दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय collegestoria.in। अगर आपको इंडिया के किसी भी स्टेट में कोई भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा थ्रू एडमिशन चाहिए, या फिर वो मेडिकल कॉलेज हो या फिर वो MBA कॉलेज हो, किसी भी कॉलेज में आपको मैनेजमेंट कोटा थ्रू एडमिशन चाहिए, मतलब कि डायरेक्ट एडमिशन, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी स्टेट में, दिल्ली हो, बैंगलोर हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, भोपाल हो, किसी भी स्टेट में, इंडिया के कोई भी स्टेट में कोई भी कॉलेज में अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए या फिर आपको अपना काउंसलिंग करवाना है उनके एक्सपर्ट काउंसलर द्वारा, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए विजिट कर सकते हैं collegestoria.co.in एंड फॉर मोर कॉन्टैक्ट डिटेल यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था कि भैया BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पे एक रिव्यू वीडियो बनाइए। सो आई एम हियर विद BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग BMSCE फुल इन डेप्थ रिव्यू। सो आज के इस वीडियो में हम इस कॉलेज का फुल इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं और मैं आपको लास्ट में ओपिनियन दूंगा कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से ये कॉलेज वर्थ इट होगा या फिर नहीं होगा। हम इसका प्लेसमेंट, कैंपस वगैरह सब कुछ के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो इस वीडियो को भी स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो को अभी से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैंपस से। तो कैंपस की अगर बात करते हैं, इसका कैंपस 1946 में बना था। ये आपको बैंगलोर में सिचुएटेड है, कर्नाटका में बैंगलोर सिटी में सिचुएटेड है। आपको इस कॉलेज को मैंने पर्सनली विजिट किया है। ये आपको एक मेन पॉश एरिया में सिचुएटेड है, बैंगलोर के सिटी के बीच में सिचुएटेड है, जहाँ से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, जहाँ से आपका पूरा सिटी एक्सेसिबल होगा। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और आपको ये ऑटोनोमस है, एफिलिएटेड है BTU से, AICTE और UGC से अप्रूव्ड है। मैनेज किया जाता है इसको BMS एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा। BMS का एक एजुकेशनल ट्रस्ट है, उसके अंदर सभी आते हैं, BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, BMS ITM वगैरह सब कुछ, BMS के सारे स्कूल्स वगैरह सब कुछ आते हैं। ठीक है, इस कैंपस जो है, इसके कैंपस छोटा सा कैंपस ही है, 11 एकर्स में है। मैंने बताया जैसा कि ये सिटी में है, तो सिटी में इसका कैंपस आप देखिएगा तो छोटा सा कैंपस है, आपको सिर्फ 11 एकर्स का कैंपस है। तो अगर आपको बहुत बड़ा बड़ा कैंपस साइज का कॉलेज पसंद आता है तो ये कॉलेज थोड़ा यहाँ पे आपको डाउनफॉल लगेगा, क्योंकि इसका कैंपस सिर्फ 11 एकर्स का है। बट उस 11 एकर्स में आपको सब कुछ मिल जाता है, लाइब्रेरी मिल जाता है, हॉस्टल मिल जाता है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, लैब्स मिल जाता है, वाईफाई कैंपस मिल जाता है, कैफेटेरिया, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटी, क्लासरूम वगैरह में ACs हैं, फिर ऑडिटोरियम है, बस है और कन्वीनियंस स्टोर है, मतलब कि स्टेशनरी स्टोर है कॉलेज के अंदर में। ठीक है, आपको छोटा मोटा स्पोर्ट्स ग्राउंड भी वहाँ मिल जाता है। ठीक है, वैसे और आपको कैंपस का टूर लेना है तो उनके वेबसाइट पर या फिर यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं एक ओवरव्यू यहाँ पे दे रहा हूँ। ये कुछ छोटा सा पिक्चर्स है BMS का, तो ये देख सकते हैं, यही कैंपस है BMS का। और जैसा कि मैंने बताया, डिटेल्ड जो ओवरव्यू या फिर आपको टूर लेना है तो आप इनका वेबसाइट पे या फिर गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सब जगह आपको मिल जाएगा, तो जाके आप ले सकते हैं। रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग आपको इसको BTech के लिए NIRF के अंदर 98 मिला है 2021 में। 2022 का रैंकिंग अभी तक नहीं आया है। NIRF के अंदर लगभग 300 कॉलेजेस हैं जिनमें रैंकिंग दी गई है। इंडिया के सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस मिला के उनमें से इसको 98 पर रखा गया है, मतलब कि टॉप 100 कॉलेज में आता है, मतलब रैंकिंग इसका बहुत अच्छा है। आगे हम देखते हैं कोर्सेज कौन कौन से मिलता है यहाँ पे, कोर्सेज कौन कौन से कर सकते हैं आप। MBA कर सकते हैं, BE या फिर BTech कर सकते हैं। BTech मतलब इंजीनियरिंग हुआ। ठीक है, MTech कर सकते हैं आप, MCA कर सकते हैं। तो हम बेसिकली बात करने वाले हैं BE बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो आपका मिनिमम 10+2 में 45% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए PCM में, और वैसे ऑब्वियसली आप तो पास होना ही चाहिए। ठीक है, तो 10+2 पास होना पड़ेगा आपको PCM के साथ, और उसमें 45% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए होगा आपको इसमें एडमिशन के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग के लिए। एडमिशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो एडमिशन प्रोसेस आपको कॉम्पिटिटिव के थ्रू होता है, इसमें KCET के थ्रू होता है, या फिर अगर इन दोनों एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको नहीं अच्छा मिल रहा है, नहीं ये कॉलेज मिल रहा है, आपको प्रेफर्ड ब्रांच इस कॉलेज में नहीं मिल रहा है, तो आप फिर डायरेक्ट एडमिशन के लिए आ सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू एडमिशन लेना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा और फ़ोन नंबर मिल जाएगा, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में एडमिशन दिलवा देंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो कोर्सेज आप यहाँ से कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, नॉटिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये सारे ब्रांचेज आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी आपको प्रेफर्ड ब्रांच है, आपको ये कॉलेज मिल रहा होगा तो आप इनमें से कोई भी प्रेफर्ड ब्रांच आप फिलअप कर सकते हैं, या अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं तो इनमें से कोई भी ब्रांच आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको सारा ब्रांच का अवेलेबिलिटी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे हॉस्टल की बात करते हैं तो हॉस्टल का कैपेसिटी जो है आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी है और आपको अपने नेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी है। इसमें आपको ट्रिपल बेड,
डबल बेड और सिंगल शेयरिंग बेड भी मिल जाता है, रूम्स भी मिल जाता है। मतलब आपको ट्रिपल शेयरिंग भी, डबल शेयरिंग भी और सिंगल शेयरिंग रूम्स भी इस कॉलेज का हॉस्टल में आपको मिल जाता है। इसका कॉलेज का हॉस्टल जो है आपको कैंपस से बाहर एक रेंटेड बिल्डिंग में अवेलेबल है और इसमें आपको वाटर हीटर मिल जाता है, टीवी लाउंज मिल जाता है, वॉलीबॉल कोर्ट मिल जाता है, इंडोर गेम्स जैसे कि कैरम बोर्ड, फिर टेबल टेनिस, मल्टी जिम और फिर वॉशिंग मशीन फैसिलिटी वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ट्रिपल शेयरिंग, डबल शेयरिंग और सिंगल ऑक्यूपेंसी तीनों टाइप के ऑक्यूपेंसी अवेलेबल है इस हॉस्टल में। आप जाके कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉयज हॉस्टल की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ 438 बेड्स है यहाँ पे, सिंगल ऑक्यूपेंसी भी है और साथ में शेयर जैसा कि डबल और शेयरिंग है, डबल और ट्रिपल है। गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बेड्स जो है आपको 443 है, सिंगल ऑक्यूपेंसी और शेयर्ड ऑक्यूपेंसी, डबल और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी दोनों है। यहाँ पे आपको इन कैंपस हॉस्टल भी है और ऑफ कैंपस हॉस्टल भी है। इसका आपको हॉस्टल कैंपस के अंदर में भी है, कैंपस के बाहर में भी है। अगर आपको कैंपस के अंदर हॉस्टल फुल हो जाता है तो आपको कैंपस के बाहर हॉस्टल दिया जाएगा, वरना अगर आप पहले जाते हैं तो आपको कैंपस के अंदर में ही हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कट ऑफ की। तो पिछले ईयर के कट ऑफ की बात करेंगे। इस ईयर का जो है रिजल्ट आ चुका है बट अभी काउंसलिंग नहीं हुआ है। काउंसलिंग होने के बाद कॉमेडी का कट ऑफ आता है। तो इस ईयर का आपको अनुमान लगाने के लिए मैं पिछले ईयर का डिस्कशन कर रहा हूँ, जो कि लास्ट राउंड का जहाँ पे क्लोजिंग मैं बता रहा हूँ। 2021 का कंप्यूटर साइंस का गया था 468, ईसी का गया था 2096 और आईएससी का गया था 768। मतलब कि इन रैंक्स पे यहाँ पे काउंसलिंग क्लोज हो गया था, बीएमएस सीई में, बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। तो देख सकते हैं आप, इसे कट ऑफ हाई रहता है। ये अभी फिलहाल नंबर 2 पे चल रहा है कॉमेड के में। आरबीसीई के बाद बीएमएससीई आता है सेकंड नंबर पे, जो कि टॉप 10 कॉलेज है, टॉप 20 कॉलेज अगर आप उठाते हैं बैंगलोर के तो उनमें से बीएमएससीई जो है आपको सेकंड पे आता है, इसलिए इसका कट ऑफ बहुत हाई है। तो अगर आपको इसमें कंप्यूटर साइंस चाहिए तो 500 के अंदर मिनिमम रहना ही पड़ेगा रैंक में, वरना अगर आपको ईसी आईएससी थोड़ा नीचे रैंक पे भी मिल जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम फीस की। तो फीस की यहाँ पे बात करिएगा तो यहाँ पे आपको जो पिछले ईयर का फी रहा था वो रहा था 2,09,600। इस ईयर का फी आने वाला है। इस ईयर का फी वगैरह सब कुछ आ जाएगा आपको कमेंट की वेबसाइट पर, जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बट अगर हम पिछले ईयर की फी कर लेकर बात करें तो ये वो आपको रहा था 2,09,600 रुपीज़। वही अगर हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल डिपेंडिंग ऑन द शेयर्ड ऑक्यूपेंसी, आप डबल लेते हैं, ट्रिपल लेते हैं, सिंगल लेते हैं, कौन से ऑक्यूपेंसी लेते हैं उसके हिसाब से फी वैरी करेगा। तो आपको 60 to 65,000 पर ईयर लगेगा यहाँ पे, इंक्लूडिंग फूड एंड एवरीथिंग, एवरी अदर फैसिलिटीज सब कुछ मिला के आपको 60 से 65,000 रुपीज़ लगने वाला है। चलिए हम इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा 4 साल का एक्सपेंडिचर कितना आएगा हॉस्टल फी और अकेडमी फी दोनों मिला के। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 साल का अकेडमी फी आएगा, जो कि हमारा लगभग आता है 8,38,400 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा आता है 4 साल का अकेडमी फी। अब अगर हम हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल फी अगर मान लीजिए मिनिमम मांग के चलते हैं तो 60,000 रुपीज़, 60,000 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा टोटल 2,40,000 रुपीज़, 2.4 लाख आ जाएगा आपको 4 साल का हॉस्टल फी। तो अगर हमारा बात करें टोटल फी एक्सपेंडिचर कितना यहाँ पे लगने वाला है तो मिनिमम टू मिनिमम आप यहाँ पे 11 से 12 लाख मान के चल सकते हैं। 8,38,400 आपको अकेडमी फी में लगने वाला है पिछले ईयर के फी हिसाब से, वरना अगर आप इस ईयर फी बढ़ता है तो इस ईयर फी बढ़ने के बाद ये थोड़ा और एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे आपको 12 लाख के अंदर इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग योर एक्स्ट्रा जो भी आप खर्च करेंगे एक्सपेंडिचर, जो भी आप बाहर में खर्च करेंगे घूमने फिरने में, उसको छोड़ के अगर हम माने तो यहाँ पे 12 लाख में आपको कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे इंजीनियरिंग। ठीक है, तो बहुत ही अफोर्डेबल कॉलेज है। इतना में प्राइवेट कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल है इंडिया में, बट यहाँ पे आपको बेंगलोर में मिलते हैं बहुत सारे कॉलेज इतना एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पे आपको ये कॉलेज 12 लाख के अंदर में आपका बीटेक करवा देगा। प्लेसमेंट की बात करते हैं हम फाइनल, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा मैटर करता है इस कॉलेज का। तो इस ईयर 2022 में जो प्लेसमेंट लगा है उसमें जो हाईएस्ट पैकेज का डेटा आया है वो है 50 लाख पर एनम और एवरेज पैकेज रहा है 8 लाख पर एनम। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे ये कॉलेज सेकंड नंबर पे आता है, तो उस हिसाब से इसका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट ही ये आपको सेकंड नंबर पे आता है। आरबीसीई के बाद इसका बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है। इसका प्लेसमेंट देख सकते हैं आप, हाईएस्ट 50 लाख पर एनम लगा और एवरेज पैकेज 8 लाख पर एनम लगा, जो कि बहुत 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 अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस। ठीक है, तो ये आपको प्लेसमेंट का डेटा है। प्लेसमेंट का डेटा हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बात की जाएगा टोटल ऑफर्स जब तक कि प्रोग्रेस में था प्लेसमेंट, ये जो डेटा है वो आपको जिस टाइम अपलोड किया गया उसका प्लेसमेंट चल ही रहा था। ठीक है, प्लेसमेंट क्लोज नहीं हुआ था। वैसे हम बात करें पिछले ईयर्स का, देखिए 2018 का बात किया जाएगा तो यूजी का हम बात करते हैं 1078 ऑफर्स आए थे टोटल। 2019 946, फिर 1005 आया, फिर 1059 आया। और इस ईयर जब प्लेसमेंट चल ही रहा था 817 आ गया था, उसके बाद डेटा अपलोड कर दिया गया, उसके बाद अभी चल ही रहा होगा प्लेसमेंट। ठीक है, तो टोटल लगभग यहाँ पे 1200 के करीब में यहाँ पे आते हैं ऑफर्स, मतलब अच्छे खासे ऑफर आते हैं यहाँ पे।
और यहाँ पे अगर बात कीजिएगा तो ये डेटा दिए गए हैं, ग्राफ में दिखाया गया है 2018 में कितना आया, 2019 में कितना आया, 2020 में कितना आया, 2021 में कितना आया, 2022 में कितना आया। यूजी और पीजी दोनों का, यूजी आपको ब्लू में है और पीजी का ऑरेंज कलर में है, ठीक है। ये आप देख लीजिए इंटर्नशिप का, तो इंटर्नशिप की बात कीजिएगा पीजी यूजी का तो 270 रहा 2018 में, 2022 में 292 रहा। अच्छा खासा यहाँ पे इंटर्नशिप भी आता है, तो इंटर्नशिप भी आप यहाँ पे क्रैक कर सकते हैं। और नीचे में ग्राफ दिया गया है और यहाँ पे आपको यूजी प्लस पीजी दोनों का टोटल मिला के ऑफर्स दिखाया गया, ठीक है। तो ये सारे सब कुछ हमने देख लिया, यहाँ पे प्लेसमेंट का, फी का, सब कुछ हमने देख लिया, कौन कौन से ब्रांचेज हैं, कैसा कैंपस है, सब कुछ हमने देख लिया। देखिए अगर आप बात कीजिएगा कि किस बेसिस पर आपको इसमें एडमिशन लेना चाहिए, किस बेसिस पर नहीं लेना चाहिए, तो मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मेरा यही ओपिनियन रहेगा कि अगर आपको कैंपस थोड़ा छोटा भी चलेगा, मतलब आपका फोकस है प्लेसमेंट पे, आपका फोकस है जॉब पे, आपका फोकस है पढ़ाई पे, सो दिस विल बी द बेस्ट कॉलेज फॉर यू। अगर आपको ये कॉलेज मिल रहा है, मैं इस कॉलेज को लेकर चल रहा हूँ और किसी कॉलेज को इससे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये कॉलेज जो है आपके लिए बेस्ट होगा, दिस विल बी योर बेस्ट कॉलेज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर, जैसे आपको फोकस है कि हमें प्लेसमेंट चाहिए, जॉब चाहिए। वरना अगर आपको कैंपस से चाहिए तो आपको ये कॉलेज नहीं है। अगर आपको प्लेसमेंट मैटर नहीं करता है, प्लेसमेंट से ज़्यादा कैंपस मैटर करता है, तो आपके लिए कॉलेज उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसका कैंपस जो है बहुत छोटा है, सिर्फ ज़्यादातर बिल्डिंग्स ही हैं, बहुत कम कैंपस एरिया है इसका। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका प्रायोरिटी क्या है। मेरे हिसाब से आप बात कीजिएगा तो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए बैंगलोर में प्राइवेट कॉलेज में जॉब प्लेसमेंट, ठीक है। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू मी, दिस कॉलेज इज मोर देन वर्थ इट। आपको ये बहुत अच्छा है, ये कॉलेज आपको वर्थ इट होगा जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा इस कॉलेज को लेकर। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर मुझे आप इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं, या फिर कोई आपको वीडियो का कोई रिक्वेस्ट है, कोई कॉलेज पर रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर रिव्यू जरूर बनाऊंगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।